बच्चों, ऑनलाइन क्लास में इस समय दीनबंधु ज्योतिबा फुले पाठ हम पढ़ा रहे हैं। तो इसका अंतिम भाग अब आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। ये आपकी पुस्तक में पेज नंबर 45 पर है, स्क्रीन पर भी देख सकते हैं आप। तो इसको देखिए। अस्य सह धर्मचारिणी सावित्रीबाई अस्य कार्येण प्रभाविता आसीत्। अस्य सह धर्मचारिणी, इनकी सह धर्मचारिणी माने इनकी पत्नी, धर्मपत्नी सावित्रीबाई अस्य कार्येण माने इनके कार्यों से प्रभावित आसीत माने प्रभावित थी। इनकी धर्मपत्नी सावित्रीबाई अस्य कार्येण प्रभावित आसीत, इनके कार्य से प्रभावित थी। अतः सा नारीं शिक्षेतुं कटिबद्धा आसीत। अतः माने इसलिए सा माने वह नारीं शिक्षेतुं माने नारियों को, स्त्रियों को शिक्षित करने के लिए कटिबद्ध आसीत माने कटिबद्ध थी। अतः वो स्त्रियों की शिक्षा के लिए कटिबद्ध थीं। यदा सा नारीं पाठयितुं प्रारब्धवती तदैव दलित विरोधिनः उच्च स्वरैः विरोधं प्रकटयन् उक्तवन्तः। यदा सा नारीं, यदा सा माने जब वह नारीं पाठयितुं प्रारब्धवती, स्त्रियों को पढ़ाना प्रारंभ की, तदा एवं माने उसी ही समय दलित विरोधिनः माने दलितों के विरोधी उच्च स्वरैः विरोधम प्रकटयन् उक्तवन्तः, ऊंचे स्वर से विरोध प्रकट करते हुए बोले। यानी यदा सा नारीं पाठयितुं प्रारब्धवती, जब वो नारियों को, स्त्रियों को पढ़ाना प्रारंभ की, तदा एवं माने उसी ही समय दलित विरोधिनः माने दलितों के विरोधी उच्च स्वरई माने ऊंचे स्वर से विरोधम प्रकटयन् उक्तवन्तः विरोध प्रकट करते हुए बोले। यत् एका हिंदू नारी शिक्षिका भूता समाजस्य धर्मस्य च विरोधम कर्तुं शक्नोति। यत् माने कि एका हिंदू नारी, एक हिंदू नारी शिक्षिका भूता माने शिक्षिका होकर के समाजस्य धर्मस्य च विरोधम कर्तुं शक्नोति, समाज और धर्म का विरोध कर सकती है क्या। यानी उन लोगों ने विरोध करते हुए ऊंचे स्वर में कहा। यत् माने कि एका हिंदू नारी माने एक हिंदू नारी शिक्षिका भूता माने हो करके समाजस्य धर्मस्य च विरोधम कर्तुं शक्नोति, समाज और धर्म का विरोध कर सकती है। नारी जाते पठनम पाठनम धर्म विरुद्धम वर्तते। नारी जाति को पठन पाठन करना धर्म विरुद्धम वर्तते, धर्म के विरुद्ध है। उन लोगों ने कहा, उच्च जाति के लोगों ने कहा कि नारी जाते पठनम पाठनम, नारी जाति को पढ़ना और पढ़ाना धर्म के विरुद्ध है। सावित्रीबाई यदा विद्यालयम गच्छति, इसमें सावित्रीबाई यदा माने जब विद्यालयम गच्छति, इसमें विद्यालय जाती थी, तदा तस्याः उपरि, तब तदा माने तब, तस्याः उपरि माने उनके ऊपर, मृत्तिकाम गोमयम प्रस्तरखंडम नारी शिक्षा विरोधिनः प्रक्षेपयन्ति। इसमें तदा माने तब, तस्याः उपरि माने उनके ऊपर, मृत्तिका माने गीली मिट्टी, गोमयम माने गोबर, प्रस्तरखंडम माने पत्थर के टुकड़े, नारी शिक्षा विरोधिनः नारी शिक्षा के विरोधी लोग, प्रक्षेपयन्ति इसमें माने फेंकते थे। यानी सावित्रीबाई यदा विद्यालय गच्छति, इसमें यानी सावित्रीबाई जब विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाती थीं, तदा तस्याः उपरि तब उनके ऊपर, मृत्तिका माने गीली मिट्टी, गोमयम माने गोबर, प्रस्तर खंडम माने पत्थरों के टुकड़े, नारी शिक्षा विरोधिनः माने नारी शिक्षा के विरोधी लोग, प्रक्षेपयन्ति इसमें माने फेंकते थे। एवं च व्यंग्यबाणैः अपीडयन् तथापि सा स्वकर्तव्यात् विमुखा न जाता। एवं च और इसी प्रकार व्यंग्यबाणैः अपीडयन् व्यंग्य बाणों से पीड़ित करते थे, तथापि सा माने फिर भी वह स्वकर्तव्यात् विमुखा न संजाता, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होती थी। एवं च फिर देखिए, एवं च व्यंग्यबाणैः अपीडयन्, इस प्रकार और इस प्रकार व्यंग्य बाणों से पीड़ित करते थे, तथापि सा माने फिर भी वह स्वकर्तव्यात् विमुखा न संजाता, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होती थी। मराठी शिक्षकः शिवराम भवालकरः अस्याः प्रशिक्षकः आसीत्। मराठी शिक्षक
शिवराम भावालकर अस्याः प्रशिक्षकः आसीत्, इनके प्रशिक्षक थे, इनको सिखाने वाले थे। यानी मराठी शिक्षक शिवराम भावालकर अस्याः प्रशिक्षकः आसीत्, इनके प्रशिक्षक थे, यानी शिक्षिका सावित्रीबाई फुले के प्रशिक्षक थे। इयम् उपेक्षितानां दलित नारीणां कृते बहुविद्यालयं संचालितवती। इयं मन यह, यानी सावित्रीबाई फुले उपेक्षितानां दलित नारीणां कृते, उपेक्षित दलित नारियों के लिए बहुविद्यालयं संचालितवती, बहुत से विद्यालयों का संचालन किया। यानी इयम उपेक्षितानां दलित नारीणां कृते, यह उपेक्षित दलित नारियों के लिए बहुविद्यालयं संचालितवती, माने बहुत से विद्यालयों को चलाया। अगला पैराग्राफ देखिए। 250 ख्रीष्टाब्दे 50 250 अधिक, 50 माने 50 में, 2 माने 2 अधिक, और 18 अष्ट माने 8 और 10 माने 10, 10 और 18 शततमे माने 1852 ख्रीष्टाब्दे माने ईस्वी में फरवरी मास से सप्तदश दिनांके, फरवरी महीने के सप्तदश, 10 माने 10 और सप्त माने 7, यानी 17, 10 और 7 17 फरवरी 1852 ईस्वी को अस्य विद्यालय से निरीक्षणम संजातम, इनके विद्यालय का निरीक्षण हुआ। यानी 17 फरवरी 1852 ईस्वी को इनके विद्यालय का निरीक्षण हुआ। परिणाम स्वरूप अस्य अष्टादश विद्यालय संचालित अभवान। परिणाम स्वरूप अस्य माने इनके अष्टादश विद्यालय संचालित अभवान, उनके 18 विद्यालय संचालित थे। यानी परिणाम स्वरूप अस्य माने इनके, यानी ज्योतिबा फुले के अष्टादश, 10 और 8 यानी 18 विद्यालय संचालित थे। नवंबर मासस्य षोडश दिनांके विश्रामवाड़ा इति स्थाने सार्वजनिक अभिनंदन समारोहे अस्याः अभिनंदनम संपन्नम। नवंबर मासस्य माने नवंबर महीने के षोडश दिनांके माने 16 तारीख को विश्रामवाड़ा इति स्थाने, विश्रामवाड़ा ऐसे स्थान पर, ऐसे विश्रामवाड़ा नाम के ऐसे स्थान पर सार्वजनिक अभिनंदन समारोह है, माने सार्वजनिक अभिनंदन के समारोह में अस्याः अभिनंदनम संपन्न, इसका इनका अभिनंदन संपन्न हुआ। यानी जो सावित्रीबाई फुले का अभिनंदन हुआ नवंबर महीने की, यानी 16 नवंबर को 1852 में ही 16 नवंबर को विश्रामवाड़ा ऐसे नाम के, विश्रामवाड़ा नाम के स्थान पर सार्वजनिक अभिनंदन समारोह में अस्या अभिनंदनम संपन्नम, इनका अभिनंदन संपन्न हुआ। अस्याः अस्माकं देशस्य इतिहासे सावित्री फुले प्रथम दलित शिक्षिकायाः गौरवेण अलंकृता। अस्माकं देशस्य इतिहासे, हमारे देश के इतिहास में, अस्माकं माने हमारे, देशस्य इतिहासे माने देश के इतिहास में सावित्री फुले प्रथम दलित शिक्षिकायाः गौरवेण अलंकृता, पहली दलितों की शिक्षिका थी, ऐसे गौरव से अलंकृत हैं। इन्हें हमारे देश के इतिहास में सावित्री फुले प्रथम दलित शिक्षिका के गौरव से अलंकृत हैं। यानी हमारे देश में सबसे पहला दलितों की पहली शिक्षिका के रूप में सावित्रीबाई फुले को गौरव प्राप्त है। यानी इनसे पहले किसी ने भी स्त्री शिक्षा के लिए प्रयास नहीं किया, इसलिए अस्माकं देशस्य इतिहासे, हमारे देश के इतिहास में सावित्री फुले प्रथम दलित शिक्षिकायाः गौरवेण अलंकृता, प्रथम दलितों की शिक्षिका के गौरव के रूप में अलंकृत। यानी इन्होंने स्त्रियों की शिक्षा के लिए भी पहल किया और दलितों की शिक्षा के लिए पहल किया, इसलिए हमारे देश के इतिहास में सावित्री फुले पहली दलित शिक्षिका के गौरव से अलंकृत हैं या अलंकृत हुई। तो बच्चों, आज से ये पाठ समाप्त होता है। आज से आप लोगों की संस्कृत गद्य भारती के सभी पाठ समाप्त होते हैं। अब कल से हम अगले दिन से अन्य कोई पाठ शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।